राम राम। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो ये विषय जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राशि और लगन क्या है? अगर आपको पहले ही से ही मालूम है तो कोई बात नहीं, अगर कोई नया दर्शक है जिसको नहीं मालूम तो यह विषय जानना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल राशि फल राशि के अनुसार भी बताया जाता है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। और लगन की राशि के अनुसार भी बताया जाता है। तो यहाँ पर भिन्नता क्या है? भिन्नता देखें तो एक चंद्र राशि है जो आपके मन को प्रभावित करती है। मन में जो भावनाएं उठती हैं, व्यक्ति उस चीज की तरफ आकर्षित होता है। दूसरा लगन, लगन यानी कि व्यक्ति खुद उसके राशि के अनुसार, लगन राशि के अनुसार जैसे ग्रह प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति वैसी मूवमेंट करना शुरू कर देता है या चीज़ें उसकी तरफ आकर्षित होनी शुरू हो जाती हैं। दोनों का अलग अलग महत्व है, इनमें से गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन अच्छे नतीजे ज़्यादातर लगन कुंडली पर देखने को मिल रहे हैं। तो जितने भी ज़्यादातर विद्वान हैं वह प्रैक्टिस लगन कुंडली की ज़्यादा करते हैं। तो आज मैं उसी पर आधारित कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि आप जन्म राशि और लगन राशि का डिफरेंस समझ आए। सबसे पहले ये चार्ट खाली है, ठीक है ना, ये आपको खाली दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर अब हम पहले लगन की प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए इस लगन में एक नंबर लिखा है, मतलब ये लगन मतलब क्या है, ये पहला घर, इसको लगन बोलते हैं, ठीक है। तो आप अपनी पत्रिका निकालिए, यहां पर लगन लिखा हो सकता है, तनुभाव लिखा हो सकता है या असेंडेंट लिखा हो सकता है, इसको लगन कहते हैं। तो यहां पर नंबर कोई भी आ सकता है, 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर आ सकता है, उसको आप अपनी लगन राशि समझिएगा। बड़ा आसान सा यह विधि है, तरीका है, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहां पर अगर एक नंबर लिखा है तो इसको हम मेष लगन कहेंगे, ठीक है ना, इसको हम मेष लगन कहेंगे अगर एक लिखा है तो। इसी तरह से इस स्थान पर अगर 2 लिखा है तो इसे हम वृषभ लगन कहेंगे। और यहीं पर अगर 3 लिखा है, ठीक है ना, 3 लिखा है तो यह बन जाएगा मिथुन लगन। और यहां पर अगर 4 लिखा है तो यह बन जाएगा कर्क लगन। कर्क लगन या कर्क राशि, लगन की राशि कर्क, ठीक है। 5 लिखा है तो सिंह, 6 लिखा है तो कन्या, 7 लिखा है तो तुला, 8 लिखा है तो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, 9 लिखा है तो धनु सैजिटेरियस, 10 लिखा है तो मकर, 11 लिखा है तो कुंभ, और यहां पर अगर 12 लिखा है तो मीन। तो यह लगन की राशियां हैं। देखो राशियां वही हैं, सिर्फ वह किस स्थान पर पड़ रही हैं उस स्थान के नाम पर उसका नाम हो गया। जैसे कि लगन की राशि क्या है, यह लगन की राशि जैसे यहां पर लिखा है कि मीन है, ठीक है ना, तो मीन राशि उस व्यक्ति की पड़ गई। तो यहां पर आपने सिर्फ नंबर नोट करना है, नंबर क्या लिखा है उसके अनुसार लगन की राशि का ये नाम लिखा है, इसके अनुसार आपके राशिफल को निर्धारित किया जाएगा। समझने की बहुत ही आसान और सटीक चीज आपको जो है वो बताई गई है, तो आप इसको समझ गए। अब देखिए राशि क्या है, हमने राशि भी समझनी है, ठीक है ना। तो पहला भाव और भाव में लिखा नंबर आपकी लगन राशि को निर्धारित कर देता है। अब देखिए जन्म की राशि,
जन्म की राशि कैसे निर्धारित होती है इसको बड़े आसान तरीके से समझिए। या लगन की शुरुआत होती है ना, तो यहीं से होती है, पहले भाव से। मान लीजिए हम किसी व्यक्ति का लगन लिखते हैं, मान लीजिए मैंने यहां पे 11 लिख दिया, ठीक है ना, तो 11 से आगे गिनती चलेगी, ये 12, 12 के बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। तो ये हमने 10 तक यहां ले आए और 12 पर खत्म करके फिर से 1 से गिनती शुरू। देखो यहां पर हमने 12 से आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो यहां पर लगन की राशि क्या बन गई, कुंभ राशि, जैसे मैंने यहां पर आपको बताया है, ठीक है ना। ये देखिए, तो ये कुंभ राशि है, ठीक है ना। लगन की राशि कौन सी हुई, कुंभ। अब हमने चंद्र राशि ढूंढनी है, राशि यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं चंद्र राशि, ठीक है ना। ये जो आपने जानी है ये है लगन राशि, ठीक है ना। अब हम समझेंगे चंद्र राशि कौन सी है। देखिए बड़ी साधारण सी विधि है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। छोटा बच्चा भी जो प्रथम कक्षा में पढ़ता है अगर उसको अच्छे से समझाया जाए तो समझ सकता है। बड़ी आसान विधि है। आप यहां पर कहीं पर भी यहां पर इन 12 खानों में कहीं पर भी एक अक्षर लिखा हुआ पाएंगे, वो है च एम ओ, ठीक है, या चंद्रमा। तो ये अक्षर कुछ भी हो सकता है, तीनों में च भी हो सकता है, चंद्रमा भी हो सकता है, एम ओ भी हो सकता है, या मून भी हो सकता है। तो ये जिस भाव में लिखा है, मतलब भाव नहीं मैं बोल रहा, जिस भी खाने में लिखा है इसके साथ हो सकता है। अब मान लीजिए यहां पर चंद्र है तो यहां पर श भी लिखा हो सकता है, यहां पर र भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आपने ध्यान क्या देना है, च, चंद्रमा या फिर मून, क्योंकि कई भाषाएं चलती है, इनमें से कोई भी भाषा हो सकती है, ठीक है ना। शॉर्ट में लिखेंगे तो च, पूरा लिखेंगे तो चंद्रमा, इंग्लिश में लिखेंगे तो मून या एमओ, ठीक है ना। तो उसके साथ कई और अक्षर लिखे हो सकते हैं, आपने उसको ध्यान नहीं देना है, आपने सिर्फ ये पकड़ने हैं, ठीक है ना। जिस नंबर के साथ ये अक्षर लिखा है वो आपकी जन्म राशि है। तो यहां पर किस नंबर के साथ लिखा है, 2 नंबर के साथ। तो 2 नंबर में कौन सी राशि पड़ रही है, वृषभ, ठीक है ना। 2 नंबर किसको लीड कर रहा है, वृषभ राशि को। तो आपकी राशि कौन सी हो गई, ठीक है ना, जिसका चंद्रमा जिस नंबर में है उसकी राशि क्या हो गई, वृषभ राशि। इसी तरह से मान लो किसी का च यहां पे है या चंद्रमा यहां पर लिखा है, ठीक है ना, या एम ओ यहां लिखा है या मून लिखा है, ठीक है ना। तो यहां पर आपने नंबर को पकड़ना है, ठीक है ना, भाव को नहीं पकड़ना, नंबर को पकड़ना है। तो ये राशि कौन सी बनी, सिंह राशि। 5 नंबर की राशि कौन सी बनी, सिंह। इसी तरह से अगर मान लो यहां लिखा है, ठीक है ना, चंद्रमा लिखा है या मून लिखा है, ठीक है ना, तो यह नंबर पकड़ा, कौन सी राशि बनी, कर्क राशि। तो इसी तरह से अगर यहां पर हुआ तो कुंभ राशि, यहां पर हुआ तो मीन राशि। ये चार्ट आप देख लीजिए, ठीक है ना। यहां पर हुआ तो मेष राशि, यहां पर वृषभ, यहां हुआ तो मिथुन राशि, और यहां पर हुआ तो सिंह के बाद कन्या, ठीक है ना। और इसी तरह से तुला और वृश्चिक, धनु, मकर। अब ये नंबर यहां जरूरी नहीं है ये मकर होगी तो यहीं पे लिखा होगा, ये कहीं पर भी आ सकता है इन 12 भावों में। ये यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है। इसी तरह से अगर यहां पर मिथुन लगा है तो हर बार मिथुन यही नहीं होगा, ये यहां से कहीं पर भी मूव कर सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी। आपने सिर्फ ये नंबर पकड़ना है, जब भी पकड़ना है नंबर पकड़ना है, और उसके साथ इसको लिखा हुआ क्या है उसको पकड़ना है। आपकी राशि आपकी पकड़ में आ जाएगी और आप अपनी पत्रिका के अनुसार अपना राशिफल जान पाएंगे, चंद्र राशि के अनुसार। लेकिन ज़्यादातर आजकल कई विद्वान लग्न राशि के अनुसार राशिफल बता रहे हैं, तो हमें वह भी समझना है जो मैंने पहले आपको डिफरेंस बता दिया कि यहाँ पर जो राशि पड़ेगी वह ही आपकी लगन राशि होगी।
तो यहाँ पर सिर्फ भाव पकड़ना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये नहीं है कि ये इधर उधर मूव होगा, ये कहीं मूव नहीं होगा, ये भाव हमेशा लगन ही रहेगा, पहला भाव, ठीक है ना। तो इसको, इसमें जो राशि नंबर लिखा होगा वह आपकी लगन राशि होगी। जैसे कि ये कुंभ लिखी है, अगर 12 होती तो मीन, 1 होती तो मेष, ये आपकी लगन राशि है। इसके अनुसार फिर फलादेश किया और समझा जाता है। ऐसी आशा करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उत्तर देने की। तो अब जो वीडियोस आएंगे वह राशि के अनुसार भी कभी कभी आ सकते हैं, लेकिन लगन के अनुसार ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने ये बताना आपको उचित समझा। धन्यवाद। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।